नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत है आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज हम लोग देखेंगे 1 सितंबर 1 सितंबर का जो एडिटोरियल है उसकी वोकैब देखेंगे, वन वर्ड देखेंगे, इडियम्स देखेंगे, सिनोनिम्स भी देखेंगे और स्पेलिंग तो देखो जब सारे शब्द पढ़ते हो तो स्पेलिंग उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। आज का जो एडिटोरियल दिया है उसमें दिया है सबसे पहले कि चाइना ने अपना नया मैप दिया है, उसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया, एक्साई चीन को शामिल किया है और साउथ चाइना सी को भी शामिल किया है। इससे काफी देशों ने उसके ऊपर विरोध जताया है, जिसमें भारत, मलेशिया, फिलीपींस आदि कुछ देश हैं। और चाइना ने कहा है कि कुछ नया नहीं डाला हम लोगों ने, ऐसा मैप हम पहले भी डालते रहे हैं, पहले भी हमने जो अभी मैप में दिखाया वैसा ही हमने दिखाया, लेकिन यहाँ पे बताया है कि ऐसा मैप डालने की जरूरत ही क्या थी। दूसरा एडिटोरियल जो है नेबर्स एंड राइवल्स, तो पड़ोसी भी हैं और दुश्मन भी हैं, तो पड़ोसी और दुश्मन होना बहुत एक नेचुरल सी चीज है। एशिया कप के बारे में है जो शुरू हो चुका है और उसमें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की वजह से एशिया कप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूरा डिटेल में दिया है, यही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। द पुल ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है लिटरेचर लिटरेचर फेस्टिवल्स के बारे में दिया है। आर नेचुरल डिजास्टर्स मैन मेड, सारे तो सारे के सारे तो शायद नहीं होंगे, लेकिन क्या है इसके ऊपर दिया है। यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, उसके लिए इन्होंने कहा है कि उसमें बच्चे जो होते हैं उनके सभी हितों का ध्यान रखा जाए। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाले एडिटोरियल की वोकैब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैब की। और वोकैब से पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि एशिया कप जो है इसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं। एशिया कप के बारे में ही अपना एडिटोरियल है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और नेपाल एक ही ग्रुप में है। आज कल 2 सितंबर सैटरडे को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा और दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। इसकी शुरुआत ऐसा बताया जा रहा है कि 1984 में हुई थी और ये जो तीन देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, उस समय इन तीनों के रिश्ते आपस में अच्छे थे। बाकी तीन देशों ने अभी तक ये एशिया कप नहीं जीता है। हांगकांग और यूएई भी ऐसे देश हैं जिन्होंने एशिया कप में पार्टिसिपेट किया है। भारत का भारत की जीत का दारोमदार जो रहेगा, भारत के दो इन ग्रेट प्लेयर्स पे रहेगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा। चलिए, तो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहले बताया है कि एक जो दरार आ गई है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, जो दरार है उसकी वजह से वो फर्क पड़ा है इस गेम के ऊपर, इस कप के ऊपर। तो फिशर हम लोग कहते हैं। ओरिजिनली इसका आइडिया ये था कि ये साउथ एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा दे, लेकिन वैसा जैसा सोचा था वैसा उसका नतीजा नहीं हुआ। तो फिशर का मतलब होता है दरार, होता है खाई, होता है नैरो ओपनिंग और क्रेक। इसके लिए हम ये शब्द भी यूज करते हैं, कैज्म, CHASM। क्रेविस भी हम लोग कहते हैं, CREVICE। और रिफ्ट, रिफ्ट तो झगड़े वाली दरार के लिए ज्यादातर यूज होता है। तो ये दरार जो है वो झगड़े के सेंस में भी हो सकता है, और दरार अपने पास क्या होता है, एक नेचुरल, जैसे होता है पुरानी बिल्डिंग में जो दरार आ जाती है, फिर वहां पीपल का पेड़ उग जाता है, तो वो उसको फिसर हम लोग बोलते हैं, कैजम बोलते हैं, क्रेविस बोलते हैं, और रिफ्ट हम लोग बोलते हैं। बोनहमी जो शब्द होता है इसका मतलब होता है मिलनसारता। तो यही बताया था कि जब एशिया कप स्टार्ट किया था तो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के जो रिलेशन थे काफी अच्छे थे उस समय। तीनों देशों के बीच में एक बोनहमी थी, एक फ्रेंडलीनेस थी, एक चीयरफुलनेस थी। या फिर इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द होता है कि अच्छे दोस्ताना, मिलनसारिता वाले रिश्ते होना। कमराड्री एक शब्द होता है, उसकी स्पेलिंग भी आप लोग ध्यान से लिख लो, नोट कर लो। CAMARADERIE। तो ये स्पेलिंग अपनी एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, कमराड्री। इसके अलावा एफेबिलिटी भी हम लोग इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एफेबिलिटी भी हम लोग इसे कह सकते हैं। कैप्टिव जो है एक तरह से बंदी हो जाना। तो अगेन एशिया कप को ही कहा है कि एशिया कप एक कैप्टिव हो गया है, बंदी हो गया है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेके। तो यहाँ पे बंदी का एक तरह से उसको एक मेटाफर के रूप में यूज किया है। क्रॉप अप का मतलब होता है कि अचानक प्रकट हो जाना, अपीयर सडनली। तो छोटे छोटे जो झगड़े हैं वो क्रॉप अप होते रहते हैं, और झगड़े के लिए हम लोग कहते हैं स्कर्मिस। तो स्कर्मिस का मतलब होता है झगड़ा, फाइट और कॉन्फ्लिक्ट जो हो जाती है, छोटी मोटी, बहुत बड़ी नहीं। स्कर्मिस उसे हम लोग कहते हैं। इसके लिए आप देखो बहुत सारे सिनोनिम्स भी लिख सकते हैं, जैसे क्लैश है, आप इसको नोट डाउन कर लो। ऑल्टरकेशन, तो ऑल्टरकेशन भी आप यहाँ पे देखिए कि मैं आप लोगों को ये जो वोकैब लिखा रहा हूँ भाई, मैं ये कहूंगा कि अपनी नोटबुक साथ रखिए, लिखते जाइए इन चीजों को। बहुत अच्छी वोकैब आपकी तैयार हो जाएगी अगर आप साथ साथ लिखते जाते हैं, रिवाइज करते जाते हैं। स्कफल भी हम लोग कहते हैं कि छोटा मोटा झगड़ा जो हो जाता है, स्कफल उसके लिए कहते हैं। और भी मैं आपको लिखाने वाला हूँ यहाँ पे।
और एक देखो ब्रोल हो जाता है, जो हाथापाई वाली चीज आ जाती है, ब्रोल उसको हम लोग बोलते हैं। फराकास एक बोलते हैं, ये भी अपने पास झगड़े के लिए होता है। एक यहाँ पे आप अंतर समझना, फॉल आउट होता है। फॉल आउट का मतलब छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो जाना, झगड़ा हो जाना। और एक फॉल आउट होता है जिसके बीच में गैप नहीं होता है, मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब झगड़ा। ये जो नॉर्मल वर्ड है फॉल आउट, इसका मतलब होता है बुरा नतीजा या फिर बैड रिजल्ट्स। तो इसका इसका मतलब समझ आया आपको? झड़प हो जाना, फाइट हो जाना, क्लैश, अल्टरकेशन, स्कफल, ब्रोल, फ्राकास, फॉल आउट, स्टेपिंग इन। तो इस बार क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान में ये था कि भारत ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे, तो श्रीलंका ने स्टेप इन किया। तो स्टेप इन करने का मतलब यहाँ पे होता है किसी की मदद करना मुश्किल टाइम में। तो स्टेप इन ये आपका पूछा जाता है फ्रेजल वर्ब। फेस्टर हम लोग कहते हैं कि जैसे घाव जो होता है उसमें जो मवाद पड़ जाती है, तो वो फेस्टर हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं। और भारत पाकिस्तान के रिश्ते दिनों दिन अब खराब होते जा रहे हैं, फेस्टर होते जा रहे हैं, डिटेरियरेट होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं, तो और बुरा हो जाना। ट्रेवेस्टी जो होता है उपहासात्मक होता है। तो ट्रेवेस्टी हम लोग कहते हैं कि जैसे आपने किसी चीज की नकल करना, पैरोडी करना, तो वो पैरोडी के लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं, पैरोडी। या मोकरी भी आप इसे कह सकते हो, MOCKERY, मोकरी। या फिर एक वर्ड हम लोगों ने कल की उसमें देखा था, 31 अगस्त की, फार्स हमने कहा था। तो फार्स भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो देखो काफी अच्छी वोकैब आज के एडिटोरियल में है। स्पोर्ट्स वाली वोकैब आपको पढ़नी चाहिए कि आपकी वोकैब भी तैयार हो जाती है, इंटरेस्ट भी बना रहता है कि भाई बंदे ने क्या बात लिखी है। तो कल जो मैच होगा उससे पहले आपको आर्टिकल पढ़ना है, और मैच के बाद भी आपको आर्टिकल पढ़ना है। अगर क्या बोलते हैं, इंडिया जीतेगी तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। हिंज ऑन होता है, देखो हिंज ऑन होता है किसी चीज पे निर्भर करना। तो यहाँ पे लिखा है कि भारत की जो सफलता है वो हिंज ऑन करेगी विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पे। तो हिंज ऑन होगा डिपेंड ऑन होना, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं कि लेच ऑन भी हम लोग कहते हैं, लेच ऑन। और एक और वर्ड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एडजेक्टिव है, ये वर्ब के रूप में यूज होती है, बी कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट होता है, ये भी अपने पास किसी पे निर्भरता दर्शाता है। बी कंटिंजेंट ऑन, बी रिलाई ऑन, बी डिपेंड ऑन, सॉरी रिलाई ऑन और डिपेंड ऑन भी होते हैं। तो हिंज ऑन होता है निर्भर करना। थ्रस्ट का मतलब होता है सडन स्ट्रॉन्ग पुश। तो उनके बैटिंग जो थ्रस्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं। अगर अच्छी बैटिंग करते हैं तो भारत के लिए जीतना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा बताया कि पिछले जो एडिशन थे एशिया कप के, वो उन्होंने एक तरह से T20s के थे। इस बार का जो एशिया कप हो रहा है ये 50 ओवर्स का हो रहा है। तो डेलीड का मतलब होता है डिली डेली करना, मतलब समय बर्बाद करना, स्लो करना, मूव स्लोली। और ये कहा है कि ये एक इवेंट एक तरह से औपचारिकता रह गई है, इस इवेंट को उस तरह से उतना अच्छा ये इवेंट को नहीं माना जा रहा है जितना अच्छा इसे होना चाहिए था। रेजिलियंस यहाँ पे यूज किया है अफगानिस्तान की टीम के लिए कि अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है वापस से, और तालिबान ने कब्जा करने के बाद वहां पे काफी सारी चीजों को बदलाव हुआ, लेकिन उनकी टीम जो है वो अभी भी अच्छा खेल रही है। और उसने वो वहां पे जो उनको नुकसान हुआ है एक तरह से उससे वो रिकवर कर पाए हैं। तो रेजिलियंस हम लोग कहते हैं प्रतिरोधशीलता, द एबिलिटी टू बाउंस बैक। तो एक रिकवर करने की एबिलिटी जो होती है उसे रेजिलियंस कहते हैं। कि जब से मान लो कि कहीं पे भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, उसके बाद वहां वो देश जो है वो कितना जल्दी उस नुकसान से रिकवर करता है, उसको हम लोग रेजिलियंस कहते हैं। एंड्योरेंस जिस व्यक्ति में होती है, टेनेसिटी जो होती है, उसके लिए रेजिलियंस का हम लोग यूज करते हैं। टिल्ट का मतलब वैसे तो झुकाव होता है, लेकिन यहाँ पे जो पैसेज में जो दिया है उसमें ये दिया है कि बांग्लादेश कभी ये जो वर्ल्ड कप है एशिया कप है जीत नहीं पाया है। वर्ल्ड कप तो अभी बहुत टाइम लगेगा उसे, लेकिन एशिया कप भी नहीं जीत पाया है, तो उसे एक और मौका मिलेगा। तो यहाँ पे टिल्ट का मतलब होता है कि एन अटेम्प्ट टू विन समथिंग। तो आप देखोगे बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है इसका टिल्ट का। रेप्रोचमेंट जो होता है ये भाई रिकंसाइलेशन होता है, समझौता, रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्डियल रिलेशंस। तो यहाँ पे ये दो वर्ड जो हैं ये चाइना वाले एडिटोरियल से लिए हैं, जिसमें भारत और चाइना के बीच रेप्रोचमेंट की बात हुई है, समझौते की बात हुई है कि फिर से अच्छे रिश्ते कायम हो। फ्रोट हम लोग कहते हैं व्याकुल को, जो चीज एंजाइटी करती है। तो अगेन भारत और चाइना के बीच में ये जो रिश्ते हैं ये चलते रहेंगे। और देखो पड़ोसियों के बीच में तो ये मुझे लग रहा है कि आम बात है, आपके हमारे जो पड़ोसी है नॉर्मल, हमारे तो कोई सीमाएं बॉर्डर इतनी बड़ी चीजें नहीं है, बट स्टिल फ्रोट रहता है, उसमें वरी रहती है, एंजाइटी रहती है, कुछ ना कुछ अनप्लीजेंट रहता है। चलिए एक सवाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। इन द वॉल अलाउड ए ग्लिम्स ऑफ द लाइट टू फिल्टर थ्रू। तो यहाँ पे था कि दीवार के अंदर कुछ था, उसकी वजह से क्या हुआ, रोशनी जो है वो फिल्टर होके अंदर आ रही थी। तो बोन हमी होता है फ्रेंडलीनेस, फिशर होता है दरार,
रेजिलियंस होता है रिकवर करने की कैपेसिटी जो होती है, कैप्टिव होता है किसी को बंदी बनाना। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ कि इस सवाल में क्या आंसर होगा। और गाइस मैं चाहूंगा कि जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं और वीडियोस भी आपको मिलेंगे, इसके अलावा भी मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिले, बहुत अच्छी क्लास आपकी हो। तो प्लीज़ आप अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये कमेंट जरूर करें कि इसमें आंसर क्या होगा, आपको सही या गलत जो भी हो। तो ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जरूर करें। अभी वन वर्ड हम लोग देखेंगे, अटोनमेंट अपने पास है। अटोनमेंट हम लोग कहते हैं प्रायश्चित के लिए, कि किसी ने कोई गलत काम किया है, उस गलत काम को का पश्चाताप करने के लिए एक तरह से प्रायश्चित अगर किया जाता है तो वो प्रायश्चित होता है कि उस गलती को सुधारने के लिए कोई और काम किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अटोनमेंट कहते हैं। और एक पश्चाताप जो होता है उसके लिए अपने पास देखो बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे अपने पास रिग्रेट करना होता है, तो इसके लिए मैं आपको ये वर्ड लिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे आप लिख लेना। रिमोर्स करना होता है, ठीक है। और फिर अपने पास कॉन्ट्राइट होता है, तो ये वर्ब है सारी की सारी। फिर रिपेंट करना होता है, ये भी अपने पास है कि रिपेंट करना भी होता है, एक तरह से अफसोस करना कि भाई मैंने गलत किया, गिल्टी फीलिंग जो होती है उसको हम लोग कहते हैं। और फिर पेनिटेंट अपने पास एक एडजेक्टिव हो जाएगा, PENITEN, टी पेनिटेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या होगा, अफसोस जाहिर करना। एक्सपिएट एक वर्ब हो जाएगी अपने पास, अगेन अफसोस जाहिर करने के लिए। और एक और नाउन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट में, कंपंक्शन। तो कंपंक्शन हो जाएगा अगेन टू फील सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन। तो कंपंक्शन अपने पास वर्ड हो जाएगा। इन सारे शब्दों को एक साथ आप लोग लिखोगे तो याद रह जाएंगे, और एक साथ लिखने चाहिए, बार बार लिखने चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रुप वर्ड है एक साथ सात आठ वर्ड आप याद रखोगे तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आप 100 ग्रुप भी आप याद रखते हैं तो आपके पास 700-800 वर्ड हो गए जो आप भूलोगे नहीं। तो इन्हें सिनोनिम्स मान लो, ग्रुप वर्ड्स मान लो, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए। हुज जो हम लोग कहते हैं एक तरह से अवैध शराब जो होती है, इलीगल जो शराब जो होती है। जैसे आप देखोगे नॉर्मल बाहर जो विस्की लोग पीते हैं या अल्कोहल पीते हैं, उनमें अपर लिमिट जो होती है अल्कोहल की वो 42% ही होती है। लेकिन जो देसी ताड़ी, देसी शराब जिसको बोला जाता है, उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा 70% होती है। और कभी कभी वो जो बनाते हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसमें सेफ्टी मेजर्स नहीं होते हैं, लोग वो शराब पीने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। बहुत बार ऐसे मामले आते हैं कि अवैध शराब जो होती है वो जहरीली भी हो सकती है। तो हाँ, आप तो वैसे अभी स्टूडेंट हो तो मुझे लग नहीं रहा है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं ऐसे इन गलत रास्तों पे जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। इनविट्रेट हम लोग कहते हैं कि ऐसी चीज जो फिक्स हो, पक्की हो, जो ना बदले, ऑलवेज ऑफन हैपनिंग और एग्जिस्टिंग, की जो हमेशा चलती रहे। जैसे कि मान लो कोई आदमी जो है वो हमेशा झूठ बोलता है, तो आप उसे बोलोगे ही इज एन इनविट्रेट लायर, कि वो हमेशा झूठ ही बोलता है, तो बदलेगा नहीं, जो चीज बदले ना उसे हम इनविट्रेट कहते हैं। सैग्रीन जो होता है भाई, ये निराशा के लिए हम लोग कहते हैं, शब्द का यूज करते हैं कि सैग्रीन होता है कि कोई भी आप काम कर रहे हो एंड इट टर्न आउट सैग्रीन, तो उसका मतलब होगा कि वो निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है। लगून जो होता है हम लोगों ने कल देखा था कि झील के पास एक और छोटी झील, नदी या झील जैसे होती है अपने पास, जैसे मान लो कि ये बड़ी झील है और इसके पास ये छोटा सा झील अगर बन गया है तो वो लगून हो गया है। समंदर है, मान लो ये इस तरफ समंदर है, इस तरफ यहाँ पे, और समंदर के किनारे थोड़ा सा वहां से गैप देके वो अगर हो, उसको हम लोग लगून बोलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वन वर्ड आपका पूछा जाता है, आपको एग्जैक्ट इस चीज का पता होना चाहिए। कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है कि निराश नजर आना, टू अपीयर अनइम्प्रेसिव, पिटीफुल, तो एक तरह से बहुत अच्छा ना कर पाना उसे हम लोग कहते हैं। गिव मी द स्लिप, तो गिव मी द स्लिप इसका मतलब होता है किसी से बचना, कि उसने आई गेव हिम द स्लिप का मैं उससे बच गया, ही गेव मी द स्लिप तो मतलब वो मुझसे बच गया। तो किसी से बच के निकल जाना, किसी का आप पीछा कर रहे हो और वो आपसे बच के भाग जाए तो आप बोलोगे गिव मी द स्लिप। और आप अगर भाग रहे हो, कोई आपका पीछा कर रहा है, तो आप बोलोगे गिव हिम द स्लिप। तो किसी से बचने के लिए हम लोग कहते हैं। तो गोन साउथ आप देखो, यहाँ पे गोन साउथ का मतलब होता है नाकामयाब होना। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैप जो होता है, मैप के अंदर क्या होता है कि जो ऊपर की साइड होती है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है, और आप देखोगे नीचे का जो पार्ट होता है ये साउथ को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरफ जो होता है अपना ईस्ट होता है, और इस तरफ जो होता है वो वेस्ट होता है। जैसे हम मैप देखते हैं तो मैप में क्या बोलते हैं, अपर साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। तो गो नॉर्थ का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, पॉजिटिव, और गो साउथ का मतलब होता है कि नेगेटिव, नाकामयाब होना। तो इस तरह से आप याद रखना कि गो साउथ का मतलब होता है कि फेल हो जाना, गलत हो जाना, इस तरह से हम लोग इसको कहेंगे।
और देखो आप लोगों को इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये हमारा नंबर है 9928954223। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिलती रहेगी रोजाना। उस पीडीएफ में ये सारा जो मैटर है, इसके अलावा आपको वोकैब की क्विज मिलेगी। जैसे इसमें एक सवाल था तो उसमें 10 सवाल मिलेंगे इस तरह के। और जो भी हमने द हिंदू की वोकैब पढ़ी है उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी मिलेंगे कि 15 वर्ड हम लोगों ने पढ़े हैं तो 15 सेंटेंस से हम लोग उनको समझ रहे हैं। फिर आपका ग्रामर क्विज होगी जिसमें आपके कॉमन एरर का सवाल होगा, सेंटेंस फिलर का सवाल होगा, क्लोज टेस्ट होगा, बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट आज का बना है तो आप उसे सोल्व करना। और क्लोज टेस्ट के साथ साथ पैसेज भी होगा। तो ये सारा मैटर आप लोगों को मिलेगा पीडीएफ में। अगर आप इसे रोजाना पढ़ाई कर रहे हैं इस पीडीएफ से तो आपकी जो एक इंग्लिश की तैयारी है वो बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें कवर करना जिसमें रीडिंग भी हो जाती है, ग्रामर के सवाल भी हो जाते हैं, वोकैब के सवाल भी हो जाते हैं। और आप अभी जैसे आज हम लोग एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, आज शाम तक कोर्स वो लॉन्च हो जाएगा, मैजिक इंग्लिश कोर्स मैंने उसको नाम रखा है। इसमें डेली पीडीएफ मिलेगी 30 दिन के लिए। तो ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा सेंटम क्लासेस की जो मोबाइल ऐप है वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं तो इंतजार कर लीजिए, जैसे कोर्स लॉन्च होगा उसके बाद डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी 30 दिन तक। मैंने इसे 50 दिन नहीं रखा है, एग्जाम में आपके 50 दिन से थोड़े से ज्यादा है, 56 दिन के आसपास है। लेकिन 30 दिन आप अगर बहुत मेहनत करते हैं तो आपके पास 20 दिन और बचेंगे फिर अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करने के लिए, क्या कम रह गया क्या नहीं रह गया वो सब के लिए। तो एक बार फिर अपनी सारी वोकैब रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। तो फिशर हमने कहा कि भाई दरार होता है, गैप होता है, कैज्म होता है, क्रेविस, रिफ्ट होता है। पोनहमी जो होती है मिलन, सारिता होती है, कमराडरी होती है, कैप्टिव बंदी बनाना, क्रॉप अप होता है अपीयर सडनली, अचानक प्रकट होना, स्कर्मिश होता है झगड़ा होना, स्टेप इन होता है मदद करना, फिस्टर होता है और खराब हो जाना, ट्रेवेस्टी होता है एक तरह से उपहास होना, पैरोडी होना, हिंज ऑन किसी पर डिपेंड करना, थ्रस्ट धक्का, डेलीट धीरे धीरे काम को करना। और अपने पास रेजिलियंस होता है कि रिकवर करने की एबिलिटी, टिल्ट होता है जीतने का मौका, टिल्ट का मतलब झुकाव भी होता है, रिप्रोचमेंट होता है समझौता, फ्रोट हम लोग कहते हैं एंजाइटी के लिए। और अटोनमेंट होता है अपने पास प्रायश्चित जो होता है, हुच अपने पास अवैध इलीगल लीकर लिकर जो होती है, शराब जो होती है, जो स्ट्रॉन्ग जिसको बनाया जाता है। इनविट्रेट अपने पास होता है कि जो बदले ना, जिसमें चेंज ना आए, जो पक्का हो, हमेशा होता हो जो। सैग्रीन निराशा होता है, लगून छोटी झील होती है। कटे सॉरी फिगर निराश नजर आना। गिव मी द स्लिप का मतलब होता है मैं किसी से बच गया। गोन साउथ का मतलब होता है कि निराशा। तो ये थी भाई आज की क्लास। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कल आपसे फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।